हे गाइस, वेलकम बैक हो गया है चैनल पर। तो मैं इस चीज़ को लेकर कंफ्यूज्ड में हूँ। बात करेंगे हम सितारा यासीन पर। इन ब्लॉगर्स के पास ऐसा कौन सा जादू है कि ये 1 से 1.5 महीने के अंदर 20-25 किलो तो ऐसे उठा के फेंकते हैं जैसे कुछ था ही नहीं वेट। मतलब 20-25 किलो लो क्या होता है 20-25, मतलब यहाँ 2 किलो जाने में भी हमारी जो है वो हवाएं टाइट हो जाती है, हमारी सांसें बंद होने को आ जाती है। अगर मुझे अपना वेट 2 kg भी डाउन करना है मंथ में, मतलब नेचुरल तरीके से, ठीक है, कोई इंजेक्शंस नहीं, कोई मेडिसिन नहीं, कुछ नहीं, जस्ट वॉक और अपना अपना जो भी जम हो गया थोड़ा बहुत वो, और अपना डाइट, ठीक है। डाइट आपके लिए बहुत मेन होती है। मेरे आंखों के सामने कहते हैं ना वो अंधेरा आ जाना होता है, वो वाली सिचुएशन होती है। क्योंकि आपको अपनी क्रेविंग्स पे कंट्रोल करना, भूख पे कंट्रोल करना, पोर्शंस में आना, मतलब जहाँ आप पेट भर के खाना खा रहे हो वहाँ आपको अपने पेट को आधा खाली रखना पोर्शंस के टाइम पर। क्योंकि अगर आप पोर्शंस में खाना खा रहे हो तो आपकी बॉडी के रिक्वायरमेंट्स बढ़ जाती है। कभी कभार मुझे ऐसा लगता है जब आप अपने दिमाग को ये बता देते हो कि आप डाइट कर रहे हो तो वो मतलब नॉर्मली आपको इतनी भूख नहीं लगेगी, लेकिन जैसे ही डाइट का शब्द आपके दिमाग में आएगा ना तो आपके अंदर एक अलग ही लेवल वाला जानवर आ जाएगा। मतलब आपको अलग ही लेवल की भूख लगनी शुरू हो जाएगी। मैं नॉर्मल डेज़ में मैं पूरा पूरा दिन भूखी रह जाऊँ, मुझे शायद फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जहाँ डाइट के नाम पर मुझे अगर फास्टिंग करनी है तो मतलब मुझे घश पड़ रहे होते, दौरे पड़ रहे होते हैं, मैं गिरने को पड़ी होती हूँ कितनी बार तो कि नहीं। और उसके बाद फिर फाइनली मुझे कुछ ना कुछ खाना पड़ता है, क्योंकि आपकी बॉडी, आप अपनी बॉडी के साथ ज़्यादा ज़्यादती नहीं कर सकते। अगर आपको वीकनेस बहुत ज़्यादा फील हो रही है या आपको चक्कर आ रहे हैं तो फिर मुझे कुछ ना कुछ फ्रूट्स हो गए, कोई सैलड हो गई, या कुछ भी खाना पड़ता है पोर्शंस के दरमियान। लेकिन मुझे मतलब एक चीज़ पर मैं फास्टिंग 16 आवर्स की भी मेरे लिए बड़ी मुश्किल हो गई है इन दिनों। तो खैर रहता है भाई। और ये 1 मंथ पहले इसकी ये वीडियो है जहाँ पर वो अच्छी खासी मोटी चबी नज़र आ रही है कराची जाने में, और उस टाइम पर उसने तकरीबन सारी चीज़ें खाई भी हैं। क्योंकि जब इंसान जा रहा होता है तो बाहर का खाना, इधर उधर के खाने बड़े मतलब ईजीली आप जो है वो खाते हो, आपकी रूटीन डिस्टर्ब होती है, आपकी जिम डिस्टर्ब हुआ, आपका सब कुछ डिस्टर्ब हुआ। तो 27 अप्रैल को ये इसका व्लॉग है, जो कि स्क्रीनशॉट मैंने फातिमा रिएक्शन चैनल है उधर से ही लिया, और उसके बाद जाकर मैंने इसका व्लॉग भी देखा था। तो वहाँ पर वो अच्छी खासी चबी नज़र आ रही है कराची जाने से पहले, और कराची आने के बाद अचानक वो बिल्कुल ही स्लिम एंड स्मार्ट और लड़की हो गई है। एक टाइम को मुझे इसमें तैयबा नज़र आई है भाई। मतलब 1 महीने में ऐसी कौन सी मैजिकल ड्रिंक्स मिल जाती हैं इनको, ऐसा क्या इनके साथ मैजिक हो जाता है, और वो भी खाते पीते। मतलब मैं अगर 15 दिन डाइट कर रही हूँ और 15 दिन बाद मैं एक चीट डे ले लेती हूँ, और वो भी एक चीट मिल, तो मैंने जितना वेट कम नहीं किया होता उससे 4 किलो वेट मेरा वेट स्केल पे ज़्यादा नज़र आ रहा होता है। मतलब हमारे साथ ये वाली सिचुएशन है, और ये लोग मज़े से खा रहे हैं, ब्रोस्ट खा रहे हैं, KFC और हर एक चीज़ खाने के बाद भी इतना स्लिम एंड ट्रिम कैसे हो सकता है। मतलब ये कैसे, ये वाला जादू मुझे भी चाहिए। मतलब हमें ये जादू चाहिए जिसके अंदर हम जो है वो बिना कुछ किए, मतलब कोई इतनी एक्सरसाइज नहीं। भाई आपको ट्रांसफॉर्म होने के लिए कम से कम भी साल से 1.5 साल चाहिए होता है अगर आप नेचुरली तौर पे ट्रांसफॉर्म हो रहे हो। बहुत कम खुशनसीब लोग होते हैं जिनको महीने में ट्रांसफॉर्मेशन मिल जाती है, वरना अदरवाइज आपको साल से 1.5 साल चाहिए नेचुरली तौर पे ट्रांसफॉर्म होने में। ये जो अचानक से आजकल ब्लॉगर्स अगर आप देखो तो 1 महीने पहले क्या होते हैं और 1 महीने बाद क्या हो जाते हैं, मतलब ऐसे स्लिम एंड ट्रिम, तो वो सबको पता है कि वो कैसे हो रहे होते हैं और किस तरीके से आजकल ये जो वेट लॉस के लिए 2 नंबरी तरीके निकले हुए हैं वो 2 नंबरी तरीकों को फॉलो करते हुए होते हैं। और कहीं ना कहीं मुझे सितारा का भी यही सिचुएशन नज़र आ रहा है। भाई वो सब कुछ खा पी रही है, सारे ब्रोस्ट खा रही है, सब खाना खा रही है, मतलब नॉर्मली वो खाने खाते हुए नज़र आ रही है। अब जाहिर सी बात है अगर कराची घूमने के लिए गई है तो वहाँ पर डाइट को फॉलो करना इतना आसान काम तो नहीं है ना। वो सब कुछ खा पी रही है और उसके बाद भी उसका वेट ऐसे ड्रास्टिक चेंज हुआ है। मतलब भाई पूरा का पूरा वेट गायब। 15 किलो वेट का मतलब पता है, मतलब इसने बताया कि वो 80 kg पे चली गई थी और वो 65 kg पर है। 15 kg का वेट आपको पता है बोलते किसको हैं। और ये दरअसल आजकल हो रहा है, ऐसे ट्रीटमेंट चल रहे हैं, क्योंकि मैंने मालूमात ली थी कुछ इंजेक्शंस वगैरह की, उन सारी चीज़ों की। तो वहाँ पर ये कुछ इंजेक्शंस वगैरह में 15 kg लूज़ कर दिया जाता है 1 मंथ के अंदर अंदर। हाँ जी, 20 to 25 kg बोलते हैं, लेकिन 15 kg मस्ट जो है वो लूज़ हो जाता है। लेकिन वो काफ़ी हाई पावर इंजेक्शंस होते हैं और काफ़ी एक्सपेंसिव भी हैं। मतलब मैंने एक इंजेक्शन के बारे में मालूमात की थी, कुछ 1.5 लाख का वो इंजेक्शन था। देखो ओज़ेम्पिक तो सस्ता पड़ रहा है, लेकिन जो इसके अलावा जो अभी जो हाई पावर के आ रहे हैं ना, मतलब ओज़ेम्पिक आपका 6 से 7 kg जाता है महीने का। ओज़ेम्पिक अगर आप ले रहे हो तो 6 to 7 kg आपका चला जाएगा मंथ में, क्योंकि उसके अंदर वाटर वेट भी होता है, तो वो काफ़ी अच्छे से चला जाता है। बट जो हाई पावर वाले जो इंजेक्शंस हैं, जिसके मैंने बारे में पता किया, तकरीबन 1.5 लाख का वो समथिंग मुझे कोर्स पड़ेगा 1 महीने का पूरा।
क्योंकि उसके साथ कुछ और भी इंक्लूड चीज़ें थी। तो वो 1.5 लाख का पूरा मुझे कोर्स पड़ रहा था और उसके अंदर 25 केजी तो वो कह रहे हैं मुँह से, लेकिन फिर कह रहे हैं कि आपके मेटाबॉलिज्म और इन सब पर भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है, वो सारा फ़र्क पड़ता है, मतलब वो ज़्यादा भी इफेक्ट करती हैं ये सारी चीज़ें भी। तो उसमें आपका 15 केजी तो कहीं नहीं गया, मतलब 15 केजी आपने जाना ही जाना। तो वही चीज़ें लग रही होती है, फील हो रही होती है, मतलब इतना कोई 1 महीने में इतना सब कुछ खाते पीते हुए और उसमें किसी किस्म की डाइट नहीं इंक्लूड और किसी किस्म की कोई एक्सरसाइज नहीं इंक्लूड, नो जिम नो डाइट वाला सीन होता है। आप बिल्कुल सब कुछ नॉर्मली रेगुलर जैसे आप खाना खा रहे हो ना वैसे आप खाओ, और उसके लिए आपको कोई इतनी हैवी एक्सरसाइज या वॉक इन सब की नीड नहीं है। आपका वेट खुद ही आपको कम होना दिखना शुरू हो जाएगा। अब इसके साइड इफ़ेक्ट्स अभी तो इतने कोई ज़्यादा नहीं निकल कर आए हैं, क्योंकि अभी ये बहुत नई नई चीज़ें अच्छा आई हैं ना मार्केट में, तो इतने ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स तो अभी इनके आए नहीं हैं। लेकिन हाँ, ऑब्वियसली साइड इफ़ेक्ट्स होंगे, ऑब्वियसली आगे चलकर हर एक चीज़ का प्रॉब्लम होगा, कुछ ना कुछ फेस करना ही पड़ेगा। और वेट में भी वापसी आना है, क्योंकि अगर आपने अपना लाइफस्टाइल चेंज नहीं किया हुआ, अगर आप वही सारी चीज़ें खा रहे हो, तो वो जो 15 केजी जो आपने गिराया वो 15 केजी आ भी जाएगा दोबारा से। सिर्फ यही नहीं, आजकल जिनको भी देखो उनका ड्रास्टिक चेंज होता है और फिर वो बताते हैं हमने बहुत मेहनत की, हमने बहुत मेहनत से किया। मतलब हम अंधे हैं जो 1 महीने पहले तक तुमको मोटा देख रहे थे और आज अचानक तुम हमें जो है 1 महीने बाद बिल्कुल दुबले पतले दिखना शुरू हो गए, अचानक तुम जो है वो चेंज होना शुरू हो गए हो। मतलब हम अंधे हैं और 1 महीने के अंदर इतना ज़्यादा वजन गिरना, जो कि नॉर्मली, और वो भी क्रैश डाइट के ऊपर गिरना, वो पॉसिबल शायद हो सकता है क्रैश डाइटिंग के ऊपर, लेकिन वो आप करती हुई नज़र नहीं आई हो। और अगर आप इस किस्म की कोई डाइटिंग कर भी रही हो, तो अगर मैं मानती हूँ कि देखो इसने कहा कि मैंने कार्ब्स छोड़ दिए थे, मैंने ये छोड़ दिया था, मैंने वो छोड़ दिया था, सिर्फ प्रोटीन के इंटेक पर थी, ये था वो था, तो अगर आप कार्ब्स छोड़ रहे हो, अगर ये जिस तरीके से क्रैश डाइट का बता रही है, उसके बाद आपके बाल बचना नामुमकिन काम है। क्योंकि आपके सबसे ज़्यादा अगर इन सब चीज़ों में किसी चीज़ का नुकसान होता है वो बालों का नुकसान होता है। आपके बाल जो है वो उजड़ा चमन बन जाते हैं अगर आप इस तरीके की क्रैश डाइट करते हो, तो क्योंकि बालों को न्यूट्रिशंस पूरे नहीं मिल पा रहे होते हैं। कार्ब्स आपकी बॉडी के लिए ज़रूरी होता है, अगर आपने कार्ब्स बिल्कुल छोड़ दिए हैं तो वो इफेक्ट पड़ता है, आपकी स्किन पे भी पड़ता है, आपके बालों पे भी पड़ रहा होता है, मतलब पड़ता है, ऐसा नहीं है कि नहीं पड़ता है। और इसके बाल बिल्कुल सही सलामत है, इसके बाल माशाल्लाह घने छुने सब कुछ ऐसे घूम रहे हैं, लहरा रहे हैं उस तरीके से। तो मुझे ये चीज़ देखने के बाद बड़ी हैरत हो रही थी कि यार ये वाला टैलेंट हम में क्यों नहीं है, ये वाली बॉडी हमारे पास नहीं है, क्यों नहीं है। मैं ये चीज़ें देखने के बाद ना मुझे जेलसी होनी शुरू हो जाती है, क्योंकि जब हम इतनी मेहनत कर रहे हो, इतना ज़्यादा अपने वेट को कम करने की ट्राई कर रहे हो और उसके बाद भी हमारा वेट 1 केजी गिरने के बजाय 2 केजी बढ़ा हुआ नज़र आए, तो और उसके बाद ये लोग सब कुछ खा पी के भी अपनी ज़िंदगी ऐसे ऐशो इशरत के साथ गुजार के भी ऐसे स्लिम एंड ट्रिम नज़र आ सकते हैं, तो फिर जेलसी तो बनती है ना भाई, बनती है, मुझे तो लगता है फिर बनती है। मतलब फिर आपको फील होता है कि यार ये क्या हो रहा है हमारे साथ, मतलब हम क्या कुछ गलत ट्रैक पर जा रहे हैं, या हमें जो चीज़ें खानी चाहिए हम वो चीज़ नहीं खा पा रहे हैं। इसने डाइट स्टार्ट की थी, इसने जिम स्टार्ट की थी, लेकिन वो डाइट और जिम उसके बाद उसने कुछ टाइम बाद छोड़ दी है। जब ये जिस टाइम पर ये अपना ट्रांसफॉर्मेशन दिखा रही है, उस टाइम पर वो डाइट और जिम को छोड़ी हुई नज़र आ रही है, कोई इतनी ज़्यादा उसने डाइट करती हुई नज़र नहीं आई। उस दरमियान वो कराची का ट्रिप लगा कर आई है, उस टाइम पर भी उसने अपना जिम वगैरह छोड़ा हुआ था। तो ये सारी चीज़ें जिस तरीके से वो बता रही है कि बहुत स्मूथली तरीके से, वो इतना स्मूथली नहीं रहा है, क्योंकि हमने उसको ट्रांसफॉर्म जो देखा है वो कराची जाने से पहले और कराची जाने के बाद में ट्रांसफॉर्मेशन देखा है कि उस दरमियान उसने कोई मैजिक किया है ऐसा कि वो मैजिक, अच्छा उस मैजिक में जो है वो नैना का नाम भी लिया जा रहा है और कुछ और नाम भी शामिल हो रहे हैं कि वहाँ पे जाके जो तुमने इंजेक्शंस वगैरह लगाए हैं, जो किया है, तो उसकी रियलिटी बताओ, वो सारे मैजिक ड्रिंक्स के बारे में बताओ, वो सब मैजिक बताओ जो आपने किया है कराची जाकर। तो खैर बहरहाल आप लोग क्या क्या कहना है इन सब के बारे में। आजकल ब्लॉगर्स हो गए या जो भी ये मतलब सेलिब्रिटीज़ हो गए, इनके वेट इसी तरह का तरीके से अचानक से कम नज़र आने शुरू हो जाते हैं, मतलब 1-1.5 महीने के अंदर इनकी ट्रांसफॉर्म हो जाता है। मतलब आहिस्ता आहिस्ता होता है ना, लोग आहिस्ता आहिस्ता पतले होते हैं, ये 1 महीने के अंदर ही खतरनाक किस्म का पतला हो जाते हैं। तो खैर आप लोग का कहना है इन सब में मुझे लाजमी बताना। बाकी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। अपना बहुत सारा ख्याल रखना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़। और हाँ, प्लीज़ इनसे इंस्पायर्ड नहीं होना, इस किस्म की किसी भी चीज़ों में नहीं जाना, इनके साइड इफ़ेक्ट्स होंगे ही, अभी नहीं तो कुछ टाइम बाद इनके देखने का, कुछ टाइम बाद देखने को मिलेंगे ही। जो आप नेचुरल तरीके से कम कर रहे हो उसी तरीके से ही कम करो। मैं भी इन सबसे इंस्पायर्ड नहीं होती, मैं भी नेचुरल तरीके से ही कम कर रही हूँ। कोई ज़रूरत नहीं है हमें इतने ज़्यादा इमरजेंसी तौर पर 15-20 किलो कम करने का, कोई नहीं, आराम आराम से करेंगे, साल लगेगा, 1.5 साल लगेगा, लेकिन हो जाएगा कम। चलो जी, अपना बहुत सारा ख्याल रखना, बाय बाय, टेक केयर।